तो आज हम आप सबके लिए लेके आए हैं थेल्स प्रमेय का विलोम, जो कि आने वाले बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलिए हम अब चलते हैं अपने वीडियो में, जहां पे हम आप लोगों को सिद्ध करने वाले हैं थेल्स प्रमेय का विलोम। तो चलिए हम मिलते हैं अपने वीडियो में। लोगों को सिद्ध करने वाले हैं थेल्स प्रमेय का विलोम। तो चलिए हम मिलते हैं अपने। तो थेल्स के विलोम का जो कथन है वो है कि यदि किसी त्रिभुज में एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को इस प्रकार काटती है कि भुजा समानुपातिक हो, तो वो जो रेखाएं होती है तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी रेखा के समांतर होती है। तो विशेष प्रतिज्ञा में हमने लिखा है, माना कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें भुजाएं ए बी और ए सी, यहाँ पे हम ए बी और ए सी पे दो बिंदु डी और ई इस प्रकार लिए हैं कि AD बाई DB बराबर AE बाई EC है। अब हमें जो सिद्ध करना है वो है ये जो रेखाएं हैं DE और BC एक दूसरे के पैरेलल है, यानी कि समांतर है। तो इसके लिए हमें कुछ रचना करना पड़ेगा। तो हमने रचना किया, B से हमने क्या किया, तो E को मिला दिए और D से C को मिला दिए और D से हम DM लंब AC डाले और E से EN लंब AB डाले। अब हम प्रमाण में लिखेंगे, चलते हैं त्रिभुज EAD में। EA और D में त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो उसी को हम लिखे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल EAD बराबर 1/2 गुना आधार गुने ऊंचाई। तो अब हम इस त्रिभुज में हम आधार अभी किसको लिए हैं, तो AD को, और इस AD को आधार लेंगे तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, EN। तो उसी को हम लिखे हैं 1/2 गुना AD इंटू EN। समीकरण इसको हम मान लिए 1। अब चलते हैं त्रिभुज BDE में, BD और E में। तो 1/2 गुना आधार हम लिए हैं BD को। अब हम चूंकि जानते हैं कि त्रिभुज का जो हाइट होती है, ऊंचाई होती है, वो एक ही होती है, या तो वो त्रिभुज के अंदर हो या त्रिभुज के बाहर हो। हमेशा डिस्टेंस जो होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी हाइट, वो बराबर होती है। तो इसी को हम लिख लिए BD इंटू EN। अब हम क्या किए, दोनों समीकरण को 1 और 2 को हम भाग दिए, तो हमने पाया एरिया ऑफ ट्रायंगल EAD बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर 1/2 गुना AD इंटू EN बटा 1/2 गुना BD इंटू EN। तो यहाँ से हमारा EN से EN कैंसिल हो गया, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, बच गया एरिया ऑफ ट्रायंगल EAD बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर AD बटा DB। समीकरण 3। अब फिर हम चलते हैं त्रिभुज EAD में त्रिभुज का क्षेत्रफल इस बार हम इस आधार पर लेते हैं, तो 1/2 इंटू AE इंटू DM। DM क्या हो गया, लंब हो गया, इसको मान लिए समीकरण 4। तथा त्रिभुज CDE में हम इस बार आधार ले रहे हैं किसको, तो हम ले रहे हैं EC को। तो EC को आधार लेंगे तो हमारा लंब हो जाएगा DM। ठीक है, तो समीकरण 4 और समीकरण 5। अब क्या किए, तो दोनों को हम भाग दे दिए, तो आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल EAD बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE बराबर 1/2 इंटू AC इंटू DM बट्टा 1/2 इंटू CE इंटू DM। अब यहाँ से DM से DM कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल। हमें प्राप्त हुआ एरिया ऑफ ट्रायंगल EAD बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE बराबर AE बट्टा CE। इसको मान लिए समीकरण 6। अब हम जानते हैं कि दिया हुआ है AD बाई DB बराबर AE बाई EC। तो अब हम समीकरण 3 को देखिए, 6 को और 7 को, उसमें हम देख रहे हैं कि ये हमारा जो पार्ट जो है RHS का वो बराबर है, इसीलिए हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल EAD बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल EAD
बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अपर पार्ट यानी कि दोनों का बराबर है, इसीलिए इसका नीचे वाला पार्ट भी बराबर होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। अब चूंकि ये दोनों त्रिभुज जो है इसमें एक ही आधार DE और एक ही तरफ उस आधार के एक ही तरफ बने हुए हैं, इसीलिए हम लिख सकते हैं DE समांतर BC। क्योंकि जब दो त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं और वो एक ही आधार और एक ही तरफ होते हैं, तो वो एक ही स्थिति में हो सकते हैं जब वो दोनों रेखाएं समांतर होती है। तो आज हमें जो साबित करना था वो मैंने सिद्ध किया। कैसा लगा सेशन अपनी कमेंट जरूर बताएं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।